हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऊबर में सच में पैसे बनते हैं या नहीं बनते कनाडा में। मैंने बहुत ऊबर चलाई है इन माय स्टार्टिंग डेज, जब मैंने कार नई नई ली थी तब। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जबकि तब तो पीक टाइम हुआ करता था। 2017-18 की बात कर रहा हूँ। मैंने डाउनटाउन टोरंटो, हैमिल्टन, मिसिसागा, ब्रैम्पटन हर जगह चलाई है मैंने, और हर टाइम पे चलाई है। सुबह भी चलाई है, रात को भी चलाई है, शाम को भी चलाई है, पीक पे चलाई है जब डिनर टाइम होता है या लंच टाइम होता है, तो तब भी मैंने चलाई है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि आपने देखे होंगे बहुत सारी वीडियोस कि लोग कहते हैं वो एक दिन में 24 आवर्स में $1000 कमा लिए, हफ्ते में 1000 कमाए, 3000 कमा लिए, 5000 कमा लिया। तो उनको ना कमेंट में जाके बोल दो कि इतना ही तू कमा रहा है कि 1000 पर डे। मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी, किसी ने लिखा है 1000 पर डे, तो तू तो अगर देखो 20 दिन भी काम कर रहा है 20,000 कमा रहा है। ऐसे 10 दिन का 2 लाख। क्या फिर तू घर वगैरह सब कुछ ले ले, फिर क्या कुछ और क्यों कर रहा है? फिर तू यूट्यूब भी क्यों कर रहा है? बस वही कर, 24 घंटे जो टाइम इसमें लगा रहा है उसमें लगाओ। तो ये सब कुछ बकवास होता है, इतना कोई नहीं कमाता। अब मैं सच्चाई बताता हूँ कि ऊबर में असलियत में कमा कब सकते हो आप। तो ऊबर में अगर आपने कार ली है 2-3 हज़ार की अराउंड, या 4,000 के आसपास कि आपने चलाई है, उसके किलोमीटर्स पहले ही बढ़े हैं, थोड़े और बढ़ जाएंगे 1-2 लाख, तो आपको वैल्यू कुछ कम नहीं होगी उस कार में। 1000-2000 कम हो जाएंगी, या उतनी भी नहीं होगी, या सेम रहेगी। तो सस्ती कार जो हो और ऊबर ईट्स चलाओ बस, और कुछ मत करो। अगर आप फुल टाइम की सोच रहे हो स्टार्टिंग में करने की, अगर आप 20-30 हज़ार की कार लोगे ना, तो आप ये सोचो ठीक है आपके 100-200 बन रहे हैं, बाई चांस आपने 12 घंटे काम किया 200 बन गए किसी दिन आपके। हालांकि आजकल मुश्किल होता है, फिर भी आपने कमा लिए। जैसे वो भी होता है, सर्च भी होता है कि आपको कुछ राइड्स कंप्लीट करनी होती है आजकल, फिर आपको $80 ऊपर से देते हैं, $70 $100 ऊपर से देते हैं, वो अलग बात है, पर वो हमेशा नहीं होता। तो अगर आप 100-200 कमा रहे हो, पर आप ये भी देखो आपकी गैस लग रही है, ठीक है, 20 की लगी, 30 की लगी, 40 की लगी, वो डिपेंड करता है कौन सी कार है आपके पास। इतनी कि आप वो देख लेते हो कि ठीक है बस इतना ही है, बाकी मेरी सेविंग, बाकी सेविंग नहीं होती आपकी। उसमें आपकी गैस लगती है, गैस का तो आपने निकाल दिया। फिर आपकी जो मेंटेनेंस होती है, ऑयल चेंज, ठीक है, कोई क्या देगा, ऑयल चेंज 60-80-100 डॉलर में हो जाती है, मान लिया 100-80 में हो जाती है, पर जो आपकी किलोमीटर्स बढ़ते हैं ना कार में, वो कम नहीं हो सकते कभी। अब आप सोचो 60,000 के लिए अब आप रोज़ डेली ऊबर चला रहे हो, आप 100-200-300 हज़ार के आसपास आप कर रहे हो उस पर अपने जो किलोमीटर्स है वो बढ़ा रहे हो। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी 1.5 लाख के आसपास चल जाएगी। अगर आप फुल टाइम 1 साल कर रहे हो तो उससे ऊपर भी चल सकती है, अगर आप सिर्फ ऊबर कर रहे हो। और आप अपनी वैल्यू देखना कार की कहाँ जाएगी, वो 10-20 हज़ार के आसपास नीचे आ जाएगी, 8-9-10 हज़ार। तो आप खुद देखो, एस्टिमेट लगाओ कि आपने इतने कमाए भी थे, सेव हुए भी है इतने, जितनी आपकी कार की वैल्यू डाउन होगी है। तो अगर आप एस्टिमेट पूरा देखोगे ना, इसका कैलकुलेशन करोगे, तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है ये करने से, ऊबर करने से। इससे अच्छा आप कोई और जॉब ढूंढो, पार्ट टाइम करो, जो कि आपको कोई प्रमोशन आई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि $80 से कि इतने राइड्स कंप्लीट करोगे तो आपको $80 और ऊपर, वो कर लो, उसमें कमाई। ठीक है, थोड़े किलोमीटर्स बढ़ेंगे आपके उस पर आपको एक्स्ट्रा पैसे उसमें सेविंग है आपकी। तो वो अगर आपको प्रमोशन मिलती है तो वो करते रहो। बट मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास महंगी कार है, 20,000, 18-15 हज़ार की भी है, तो मैं प्रेफर नहीं करता कि करो आप ऊबर जाके। इससे अच्छा कोई जॉब ढूंढ लो, पार्ट टाइम कर लो अगर आपको करनी है तो। अगर आपको कोई और जॉब आपने ढूंढ ली, मिनिमम पे है, वो कर लो, और जो आपको फ्री टाइम है उसमें आप ऊबर कर लो। वरना आपने कार सोच रहे हो अभी लेने की, और आपने सोचा कि ऊबर कर लो, तो 2-3 हज़ार की उठाओ कार सिर्फ ऊबर करने के लिए, वो ऊबर ईट्स में करते रहो आप। ठीक है, और आपका ऊबर एक्स नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ऊबर ईट्स करो, पर आप देखोगे आपकी तब सेविंग होगी, क्योंकि आपकी कार की वैल्यू डाउन नहीं होगी। तो आप उसको कितना भी घसीटो, 2 लाख पहले ही चले जाएंगे उस पर, 2-2.5 लाख और घसीट दो उसमें, यहाँ पे 4 लाख के आसपास कहीं नहीं जाती कार, अगर वेल मेंटेन हो तो उसकी आप टेंशन मत लो, आप चलाते रहो उसे। और चली भी गई तो 2,000 के आसपास की बात है, वो तो आप वैसे ही कमा लोगे ऊबर ईट से, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो और 2-3 हज़ार की कार ले रहे हो तो उसमें आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है, और प्रॉफिट उसमें हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि महंगी कार लेके, और आप किसी के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो कि उसने, ये बंदा इतना कमा रही है, उतना कमा रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ ये सब कुछ फेक होता है, व्यूज़ लाने के लिए ये करते हैं लोग, कि आपको दिखा देंगे। और इतना ही है ना, उनको बोलो कि स्क्रीनशॉट दिखा दे भाई तूने 24 आवर्स में कि 1 लाख कहाँ कमाया, प्रॉपर वो दिखाए कि वो आपको बस काट के वो दिखा दिया तो करते हैं कि हाँ इतने कमाए, उसमें ना तो कुछ लिखा होता है ना कुछ। तो
मैं एक्सपीरियंस से सारा बता रहा हूँ आपको। मेरे दोस्त आजकल भी करते हैं, जो है नहीं स्टूडेंट, उनसे ही बात होती है, तो कोई कमाई है ही नहीं उसमें। और आपसे अगर आप करना चाह रहे हो तो किसी 3-4 बंदों से बात कर लो कि सेविंग हुई है तो कितनी, आप खुद ही देख लोगे। अगर इतनी कमाई होती है, उनका रहन-सहन खुद ही देख लो, और कुछ नहीं, रहन-सहन ही देख लेना, उनका कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं, वो। तो ऊबर में बिल्कुल कमाई नहीं है। ऊबर से अच्छा है कि आप कोई जॉब पकड़ लो और पार्ट टाइम कर लो। पार्ट टाइम में कोई बुराई नहीं है कि ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, आप घर जा रहे हो, जैसे घर का हो, उसकी डेस्टिनेशन लिख दो, उसके बीच में अगर कोई आ रहा हो, उनको पिकअप कर लो और ड्रॉप अप कर लो, ठीक है, एक्स्ट्रा कैश वहाँ पे आ गया आपके, थोड़ा बहुत, वो ठीक है। वो आप डे टू डे भी कर सकते हो कि काम से छुट्टी हुई, वो घर जा रहे हो, तो आपने ऊबर ऑन कर ली, वो आप कर लो 25, 30, 40, जो भी जितने भी की आपकी कार है, उससे कर लो, कोई बात नहीं है। वो थोड़ा दिखता है कि हाँ ठीक है, इससे इनकम, ठीक है, आप जो घर जा रहे हो, जो गैस लग रही है, वो कवर अप हो जाता है उससे, कि आप जाते हो उसी डायरेक्शन में रहो। बट ये जो अलग से आप फुल टाइम सोच रहे हो या पार्ट टाइम कि आप अपना, ठीक है, आपका फ्राइडे सैटरडे पर आपके पास 30,000 की कार है कि मैं ऊबर कर लूँगा, वो मत करो। क्योंकि आप ओवरऑल अपनी कार की वो जो कीमत है वो बहुत डाउन कर दोगे करते करते। मैंने खुद अपनी कार की डाउन की थी, जब थी मेरे पास, मैंने ली थी 60,000 में, और मैंने 2 साल की थी ऊबर शायद से, और 2 लाख के आसपास पहुंच गई थी वो वाली कार की कीमत। तो मेरे को तभी बच गया, मैंने कहा इतने तो मैंने कमाई नहीं जितनी कि मेरी वैल्यू कम होगी कार की। तो मैं यही बोलता हूँ कि ऊबर करनी है तो सस्ती कार लो और ऊबर ईट्स ट्राई करो उसमें। और ऊबर ईट्स का मैं बताता हूँ आपको कि क्या करो, ब्रैम्पटन एरिया में बिल्कुल मत करो। ब्रैम्पटन में क्या है कि लोग वैसे ही स्टूडेंट्स होते हैं इतने सारे, तो वैसे ही खुद ही उनके पास इनकम इतनी नहीं होती कि वो आपको टिप दे सकें। ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहते या कुछ है, पर इनकम होती ही नहीं, तो कहाँ से देंगे वो भी आपके जैसे, हमारे जैसे काम कर रहे हैं, है ना? तो आप कोशिश करो मिसिसागा में या टोरंटो एरिया भी। मैं ऊबर ईट्स नहीं कहता कि साइकिल पे बेटर होता है वो करना। अगर साइकिल आपके पास, वहाँ पे लोकेशन, स्पेशली साइकिल लेके वहाँ पे मत जाना क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। पर अगर आप वहीं पे रहते हो डाउनटाउन में, तो साइकिल पे ऊबर ईट्स बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आप करो। और कार से करना चाहते हो, मिसिसागा, ओकविल एरिया हो गया, ये एरिया करो जहाँ पे गोरे लोग रहते हैं, कि इमिग्रेंट्स कम है वहाँ पे, क्योंकि जो पहले क्या रखे हैं ना, वो देते हैं टिप, और वो प्रेफर, मतलब उनके जो है ना, स्टार्टिंग से वो टिप देने में है उनको, मतलब शर्म सी आती कि अगर टिप नहीं दी तो आपको टिप मिलेगी मिलेगी। मेरे को याद है कि एक बार किसी बंदे ने, मैं गया था, आई डोंट नो, मिसिसागा के एरिया तक कहीं था, तो उसने सिर्फ मेरे को $5, तो वो सॉरी बोल रहा था कि उसने $5 की टिप दी, जबकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी तब, क्योंकि मैं ब्रैम्पटन में चला रहा था तब, कोई टिप ही नहीं देता था। ये $5 दे तो भी मेरे को सॉरी बोल रहा है कि मैंने कम दी है, सॉरी। तो देखा, सोच का थोड़ा डिफरेंस है। तो आप ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे आपको मैक्सिमम टिप मिले, क्योंकि ऊबर अपनी साइड से कुछ नहीं देता, टिप से ही मैक्सिमम आपकी कमाई होती है। तो आप जहाँ पे टिप ज़्यादा हो वहाँ पे करो, और करो पीक टाइम पे। अगर आप फुल टाइम भी करना चाहते हो, कोई नहीं, ब्रेक लो बीच में, जैसे आपने सुबह कर लिया ऊबर ईट्स ब्रेकफास्ट के टाइम पे, 8 से 9, 7, 8, 9 बजे के आसपास इस टाइम करो, फिर आप ब्रेक ले लो अपना, कुछ भी करो, फिर उसके बाद 12 से 12, 1, 2, 3 बजे के बाद फिर नाइट कर लो, 7 से आप 11-12 बजे तक। उसके बीच में सो जाओ या कुछ भी, अपना टाइम उस हिसाब से आप शेड्यूल कर लो कि आप इस टाइम पे तो ज़रूर करो ऊबर ईट्स, क्योंकि इसी में ही आपकी कमाई है। हाँ, आलस आता है, मैं भी जानता हूँ, मेरे को भी आलस आता था कि उठ के जाओ और करो। पर अगर आपको यही करना है, अगर आपने सोचा कि मेरे को स्टार्टिंग में वही, तो फिर थोड़ा आपको करना पड़ेगा अपनी साइड से, और थोड़ा अपना पैटर्न ऐसा बनाना कि आप ये टाइम मिस ना करो, क्योंकि यही है कमाने वाला टाइम। बाकी जो है जो बीच का टाइम आता है, उसमें आपकी कमाई इतनी नहीं होती, आपको एक आधा ऑर्डर कहीं से मिल जाएगा, बस वही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।